हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग पैलेस में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10 का चैप्टर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के चैप्टर में अगला टॉपिक। ये देखते हैं अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम क्या होता है? ठीक है, अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहले फिगर को समझते हैं। ठीक है, देखिए ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। ठीक है, यहाँ से एक प्रकाश की किरण आ रही है, इस किरण को आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद ये इस बिंदु पे टकराने के बाद, ठीक है, दूसरे मीडियम में जाने से पहले एक बिंदु पे वो टकराती है, ठीक है, जिसको आपतन बिंदु कहते हैं। और उसके बाद वहाँ से गुजरने के बाद वो रिफ्रैक्ट कर जाती है। ठीक है, थोड़ा सा विचलित हो जाता है, उसका किरण का मार्ग विचलित हो जाता है, तो उस विचलित किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। और इसके बीच में हम लोग आपतन बिंदु के बीच में एक अभिलंब डालते हैं, तो ये अभिलंब हुआ। ठीक है, तो अपवर्तन का नियम क्या कहता है? अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है, इस फिगर से पहला नियम कहता है आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तथा आपतन बिंदु तीनों क्या है? एक ही तल में विद्यमान है। ठीक है, और दूसरा नियम क्या है? इस अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो एंगल होता है वो आई होता है, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का एंगल आर होता है। ठीक है, अपवर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है कि एक माध्यम के सापेक्ष आपतन कोण की जया को साइन कहते हैं। ठीक है, एंगल के साइन मान को जया कहते हैं। तो एक माध्यम के सापेक्ष आपतन कोण की जया दूसरे माध्यम के अपवर्तन कोण की जया का अनुपात स्थिरांक होता है। ठीक है, कैसे? यहाँ आपतन कोण की जया क्या है? साइन आई, और अपवर्तन कोण की जया क्या है? साइन आर। ठीक है, तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू स्थिरांक होता है, स्थिरांक होता है। ठीक है, यही है दूसरा नियम। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे का टॉपिक पढ़ते हैं, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं? विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण की आपेक्षिक चाल अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, या फिर इसको दूसरे शब्दों में कहें, पहले माध्यम में आपतन कोण की जया तथा दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की जया का स्थिरांक ही अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन। अब डेफिनेशन से समझते हैं कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण की आपेक्षिक चाल अपवर्तनांक कैसे कहलाता है। ठीक है, जैसे कि ये एक माध्यम हो गया, ये बीच का एक लाइन हो गया जिसमें ये पहला मीडियम 1 हो गया, ये मीडियम 2 हो गया। ठीक है, तो मीडियम 2 में मीडियम 1 की अपेक्षा प्रकाश की चाल जो होती है वो क्या होता है? अपवर्तनांक कहलाता है। कि मीडियम 1 में प्रकाश की चाल 2 की अपेक्षा कितनी है, या फिर 2 में 1 की अपेक्षा प्रकाश की चाल कितनी है, ये क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड डेफिनेशन। ठीक है, दूसरे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है? साइन आई, देखिए पहले माध्यम में आपतन कोण की जया तथा दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की जया का स्थिरांक ही अपवर्तनांक होता है। ये क्या कहला है? पहले माध्यम में साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, साइन आई और साइन आर का अनुपात क्या होता है? स्थिरांक होता है। ये स्नेल का नियम था। ठीक है, स्थिरांक होता है। तो यही स्थिरांक जो है, यही स्थिरांक जो आता है, साइन आर आई और साइन आर का जो स्थिरांक आता है, यही होता है अपवर्तनांक। ठीक है, ये क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। ठीक है, ये हो गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस डेफिनेशन। ठीक है,
इस एक्सप्रेशन के द्वारा अब हम लोग देखते हैं एक न्यूमेरिकल करके, ताकि न्यूमेरिकल से आप अच्छे से समझ पाइएगा कि अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम लोग को वैल्यू चाहिए होगा। तो पहले माध्यम में साइन आई का वैल्यू 37 डिग्री है। ठीक है, आपतन कोण का जो वैल्यू है वो 37 डिग्री है, और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण का जो वैल्यू है वो 24 डिग्री है। ठीक है, तो साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, इसमें हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। तो साइन आई क्या है, साइन 37 डिग्री है, और साइन आर क्या है, साइन 24 डिग्री है। ठीक है, तो साइन 37 डिग्री का मान क्या होता है, 0.60 होता है, और साइन 24 डिग्री का मान होता है 0.40 होता है। ठीक है, इसको हम लोग काटेंगे। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 1.50। ठीक है, तो यही 1.50 जो होता है ये अपवर्तनांक है। ठीक है, ये क्या है, अपवर्तनांक है। पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। ठीक है, समझ गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।